Hello guys, now we are going to learn how you can create your CRM, right? सबसे पहले क्लियर कर दूं why you have to have the CRM. CRM is a full form जो हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. व्हाट इट सेज कि जो भी आपका इंक्वायरी आ रही है, चाहे वो वेबसाइट से आ रही है, चाहे व्हाट्सएप पर आ रही है, चाहे ईमेल पर आ रही है, चाहे कॉल से आ रही है, राइट? वो जो भी इंक्वायरी आ रही है उसकी एंड टू एंड जर्नी हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए. जर्नी मतलब जिस दिन जब इंक्वायरी आई उसकी सारी इंफॉर्मेशन, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, किस कंपनी के लिए है, राइट, क्या होने चाहिए, उसके अलावा कितने अमाउंट का एक्सपेक्टेड उससे रेवेन्यू आ सकता है, और उसके अलावा वो हॉट लीड है, कोल्ड लीड है या वार्म लीड है, राइट. सो सारा का सारा उसका यहाँ तक की डिटेल. उसके बाद फर्दर जर्नी, यानी कि मान लीजिए आपकी टीम में से 2 लोगों को या 4 लोगों को आपने कॉलिंग के लिए अलोकेट किया कि इस लीड पर आपको काम करना है, इन 15 लीड पर आपको काम करना है, इस 20 लीड पर आपको काम करना है, राइट. तो क्या होगा कि उसके बाद जब भी वो फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3, अप टू 7 फॉलो अप तक आपको बनाना चाहिए, राइट. और हर फॉलो अप में जो भी कस्टमर से उसकी बात हुई वो मेंशन कर देगा सीआरएम में. इसका फायदा ये होगा, 2 फायदे होंगे. सबसे पहला फायदा ये होगा, सारे कस्टमर का डेटाबेस एक ही जगह मैनेज रहेगा. मान लीजिए कल को कुछ भी आपको मार्केटिंग करना है, यानी कि बल्क में व्हाट्सएप भेजना है, बल्क में ईमेल भेजना है, बल्क में एसएमएस भेजना है, या कॉलिंग करवाना है, फ्यूचर में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उस टाइम आपके लिए सारा पास्ट कस्टमर और पास्ट इंक्वायरीज का डेटा आपके पास एक जगह रहेगा, तो मार्केटिंग में बहुत हेल्प होगी. सेकंड चीज क्या होगा कि आपको पता होगा किस कस्टमर ने अभी तक मेरे से कितना कितना माल लिया है, कब कब लिया है, राइट. तो पूरी जर्नी यहाँ पर रिकॉर्ड आप कर सकते हैं सीआरएम में. तो मैं आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, हाउ यू कैन यूज गूगल शीट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ सीआरएम, राइट. सो आप मेरे साथ आ जाइए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट. यहाँ देखिए आपको ये दिखाई देगा कि इफ वी सी हेयर, सबसे पहले आ रहा है अपॉर्चुनिटी, यानी कि किस बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए या किस काम के लिए ये लीड आई है. ये देखिए मैंने यहाँ बटन के फॉर्म में सब कुछ बनाया हुआ है. मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, ये वही काम है जो सारे मैं और मेरी टीम देखते हैं, राइट. जैसे ऑटोमेशन का सिस्टम भी हम बिल्डअप करवाते हैं कंपनीज में. उसके अलावा वी हैव डिजिटल मार्केटिंग टीम आल्सो, वेबसाइट क्रिएशन, लीड जनरेशन एंड ऑल, राइट. तो ये सब कुछ हम टेक केयर करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, सॉरी, राइट. सो ये अपॉर्चुनिटीज आ गया. देन उसके बाद आ गया कंपनी नेम, किस कंपनी के लिए ये आपके पास रिक्वायरमेंट आई है, राइट. सेकंड आ गया कंपनी पर्सन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी, यहाँ तक आया आपके पास डिटेल. उसके बाद आपको अलोकेट करना है. एग्जांपल जो भी मेरे एम्प्लॉइज है, मैंने यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, मैंने उनमें से किसी को सेलेक्ट किया और उसको लीड अलोकेट कर दी, राइट. जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए यहाँ पर, मैं योगेश को, राकेश को, या केतन को, या दीपांशु, ये मेरे खुद के लिए शैलेंद्र को, ये टीम मेंबर है मेरे, तो उनको मैंने लीड अलोकेट कर दी, राइट. अब उसके बाद क्या करना है, मुझे ये डालना है प्रायोरिटी अर्जेंट है, हाई है कि मीडियम है. उसके अलावा नेक्स्ट फॉलोअप जो है, जो फर्स्ट टाइम ही हमें पता लग जाता है कि जब इंक्वायरी आती है कि कब उसे नेक्स्ट फॉलोअप करना है, राइट. हो सकता है 2 दिन के बाद फॉलोअप करना है, 1 डे के बाद फॉलोअप करना हो. यहाँ पर नेक्स्ट फॉलोअप डेट हम मेंशन कर देंगे जहां पर हमें करना है, अदरवाइज इसका मतलब है इमीडिएटली कर लिया जाए, राइट. सो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये मैंने कॉलम क्यों लिया हुआ है, ताकि आपको पता रहे कि बेसिकली कौन सी लीड से कितना रेवेन्यू आ सकता है. जब आपको ये पता होगा उस अकॉर्डिंग ना आपके एफर्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाएंगे, राइट. सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस. सो या एक मिनट दीजिए, जस्ट आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन. सो या यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया है. देन सोर्स आ गया है, किस सोर्स से ये लीड आई है. ये देखिए अगेन बटन के फॉर्म में दिया हुआ है. ये बटन्स के फॉर्म में क्यों मैं दे रहा हूँ लिस्ट के रूप में, जिससे मैनुअली ना लिखना ना पड़े, आपके एम्प्लॉय को कम से कम लिखना पड़े, इस तरीके से सिस्टम बनाइएगा. ये आ गया. उसके बाद इसका ना विन परसेंटेज डाल दिया मैंने. विन परसेंटेज क्या, 70% ये इंक्वायरी जो है वो हो सकता है मटेरियलाइज हो जाए, या फिर 20% चांसेस है, या 50% चांसेस है. ये आप खुद के लिए बना सकते हैं. ये इसलिए ताकि आपके एफर्ट्स ना उसी अकॉर्डिंग उतने ही एफर्ट्स लगाए जा सके, राइट. जैसे मान लीजिए किसी जगह 90% हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है ये अपॉर्चुनिटी मिलने की, तो हम यहाँ 90% लिख देंगे, तो उससे फायदा क्या होगा, हमें मतलब मिलने के पूरे चांस है, तो इस पे ज्यादा एफर्ट्स डाले जाए, जल्दी एफर्ट्स डाले जाए, राइट. सो ये आपका यहाँ पर इनिशियल डिटेल फिल होगी, राइट. इसे मैंने नाम दिया है शीट को लीड मास्टर के नाम से.
और इसके अलावा आपको जिस भी एम्प्लॉय को अलोकेट करना है यहाँ पर उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे आप, राइट। सो अब इसका फायदा क्या है, जैसे ही आप यहाँ ये सेलेक्ट कर रहे हैं, आप देखिएगा दूसरी शीट जो बनी हुई है, अभी मैंने केवल 2 ही एम्प्लॉय का शीट बनाकर आपको एग्जांपल देने के लिए बताया हुआ है यहाँ पर, कि जहां जहां पर योगेश लिखा हुआ था, यहाँ पर लीड में जहां जहां योगेश लिखा हुआ था, वो सारी लीड ना इस योगेश वाली शीट में आ गई, राइट। यहाँ पर सारी की सारी लीड आ गई है, राइट। उसके अलावा जो राकेश की नाम की शीट थी, उस शीट में राकेश को जो जो लीड अलोकेट हुई थी वो राकेश वाली शीट में आ गई, राइट। अब इसके अलावा भी हमने क्या किया हुआ है, 2 अलग शीट बनाई हुई है। योगेश के नाम से गूगल शीट ही अलग बनाया हुआ है पूरा, और उसमें क्या हो रहा है कि जो भी मैं ये मास्टर शीट जो थी, ये देखिए दृष्टा इनकी कंपनी के ओनर के पास है, या फिर एग्जांपल आपने कोई एक टीम मेंबर अलोकेट किया हुआ है, वो सारी लीड की इंफॉर्मेशन यहाँ डालता रहता है, राइट। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर डलेगी और यहाँ पर नेम सेलेक्ट करेंगे किसको अलोकेट करना है, सबसे पहले वो यहाँ पर आ जाएगा योगेश और राकेश की शीट में, और जितने भी आपके एम्प्लॉइज है उनकी शीट में, और यहाँ से उनकी पर्सनल शीट में चलाया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जितनी भी लीड थी, यहाँ से योगेश की जो पर्सनल शीट, यानी कि ये वाली जो फाइल है, इसमें केवल योगेश की खुद की लीड है। जैसे मान लीजिए वो अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आया, तो उसको आपने 4 लीड और दी, उसकी इस शीट में अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे लीड्स, राइट। और उनको वही उन सब पे फॉलो अप करना है, और फॉलो अप का ये देखिए फर्स्ट फॉलो अप स्टेटस, सेकंड फॉलो अप स्टेटस, यहाँ पर सब कुछ डाल देना है, राइट। और मजे की बात ये है कि जितना भी यहाँ पर वो डाल रहा है एम्प्लॉय, वो सारी डिटेल आपके पास आपकी मास्टर शीट में, यानी कि जहां से लीड अलोकेट की थी उसकी ये जो शीट है यहाँ पर अपडेट होकर आ जाएगा। देखिए कैसे अपडेट होकर आएगा, यहाँ पर वो सारा अपडेशन आता जा रहा है, राइट। सो मैं अभी एक बार लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ, और आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो हियर, या। सो अब देखिए, सो दैट आप फोकस कर पाए लर्निंग्स पर ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ देखिए हमने क्या करना है, यहाँ लीड मास्टर में आए, मान लीजिए आज कोई नई लीड आई और उसको यही काम करवाना है। मैं अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख रहा हूँ, राइट। और इसका नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए कौशिक एसोसिएट्स, राइट। और इनका नाम था वीके कौशिक, और फोन नंबर हमने डाल दिया एग्जांपल, अभी ये ले लिया, और xyz@gmail हमने ये लिया। और ये जो लीड है वो हमने अलोकेट कर दी एग्जांपल के लिए योगेश को, राइट। सो आप देखिएगा योगेश की शीट में देखते हैं जाकर, ये कौशिक एसोसिएट वाला आ गया क्या, ये देखिए योगेश की शीट में यहाँ आ गया है। और यहीं से योगेश की जो पर्सनल शीट है, जो योगेश के पास जिसका एक्सेस है, उस शीट में भी यहाँ देखिए अपने आप नीचे ऐड हो गया है कौशिक एसोसिएट्स, वीके कौशिक, राइट, जो अभी हमने लीड अलोकेट की थी। अब हम एक लीड अलोकेट करते हैं दूसरे एम्प्लॉय को, और उसमें क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ गए लीड मास्टर में, और यहाँ देखिए कि आपने हम एक और लीड ले लेते हैं, ये लिया, और बेटर इज हम ये ले लेते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, राइट। और यहाँ हमने जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ जिन लिमिटेड, राइट। ये देखिए राकेश यहाँ पर अलोकेशन में लिखा हुआ है, तो राकेश की खुद की शीट में यहाँ पर, एक तो हमारे ही इसी शीट में, ये हमने एम्प्लॉइज वाइज शीट इसलिए बना रखी है ताकि जिस जिस एम्प्लॉय को जो जो लीड दी है उसकी शीट में हमें यहाँ दिखता रहे कि कितनी कितनी लीड। देखिए ये देखिए जिन लिमिटेड आ चुका है यहाँ पर। और अब इसके बाद क्या होगा, ये राकेश की खुद की पर्सनल शीट, उसमें भी ये जिन लिमिटेड देखिए एंड में आ गया है नीचे, राइट, जिस पर उसको काम करना है फर्दर। तो ये यहाँ पर अपने आप अपडेट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब मान लीजिए योगेश जब अपनी शीट में सुबह देखेगा उसको ये लीड दिखाई दी, तो उसने क्या लिख दिया, मान लीजिए यहाँ लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट सेंट है और यहाँ फॉलो अप करना है, राइट, ये लिखा। तो यहाँ देखेंगे आप, जब आप मास्टर शीट में आएंगे तो यहाँ देखिए या योगेश की शीट में ना, यहाँ पर एंड में जो उसने वहां लिखा होगा, जो उसने वहां पर लिखा होगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ से, यस, ये देखिए यहाँ पर दोनों आइटम लिखे हुए आ गए, कॉन्ट्रैक्ट सेंड और फॉलो अप। जो अभी उसने अपनी शीट में दिखा था वो कंपनी के ओनर के पास जो शीट है उसमें आ चुका है, राइट। जो भी यहाँ वो फॉलो अप स्टेटस लिखेगा अपनी शीट में, यहाँ पर अपने आप फिल होकर आता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमने लीड अलोकेट कर दी और उस पे सामने वाले एम्प्लॉय ने क्या क्या काम किया वो आपको यहाँ पर सारा का सारा लिख कर आ जाएगा, राइट। सो अब ये बनाया कैसे वो हम सीखते हैं। और यस, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये शीट जो है
इस तरीके से अपनी शीट बनानी है, राइट। और या इस शीट को मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है उसी पोर्टल में इस शीट का भी एक्सेस मैं दे दूंगा, जिससे आप क्या कर सके, कॉपी करके और आप अपनी शीट आगे फर्दर बना पाए, राइट। सो या यहाँ तक है। अब इसमें क्या करने का है नेक्स्ट, बनाना कैसे, ये शीट तो सिंपल है बनाना। इसमें बस ये जो बटन लगाया हुआ है ये मैं आपको सिखा देता हूँ जनरली ये कैसे बनता है। ये देखिए यहाँ पर आप गए, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल पर आप गए और डेटा पर क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन पर गए। देन आपने क्या किया, लिस्ट फ्रॉम रेंज है यहाँ पर, किस किन किन आइटम को बटन में डालना है उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सेटिंग्स वाली शीट में गए और मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया अपॉर्चुनिटी, राइट, कि क्या क्या काम की अपॉर्चुनिटी है, राइट। और सॉरी, हमने इसको क्लिक करके और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ये पूरा सेलेक्ट कर लिया और एंटर ओके कर दिया और सेव कर दिया। अब आप वहां जाकर देखेंगे तो एक बटन बन गया है जिसमें ये सारे आइटम आ रहे हैं, राइट। अब इसको मैंने क्या किया है, जब एक बार बना दिया तो जब ये ब्लैंक है तभी इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दीजिए, राइट। कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो मैंने यहाँ सब जगह किया हुआ है यहाँ देखेंगे नीचे, यहाँ सब जगह ब्लैंक आ रहा है ना। सो मैंने जब ब्लैंक बनाया तभी इसको बटन को नीचे तक कॉपी और पेस्ट कर दिया, जिससे सब जगह लिखना ना पड़े, केवल सेलेक्ट किया जा सके, राइट। एक ही बटन में सारे आइटम आ रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये बटन बनाने जहां जहां हमने बनाए हुए हैं, राइट, जहां आपको पता है ना पहले से ही ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है किस किस तरह के आप प्रोजेक्ट लेते हो, आपको पता है कौन से एम्प्लॉई हैं आपके, आपको पता है कि मीडियम, अर्जेंट या हाई, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता प्रायोरिटी, तो आप वो सारे बटन के फॉर्म में बना देंगे, राइट। अब दूसरी चीज थी, ये तो हमने बना दिया। अब क्या करना है, ये जो मास्टर शीट है इसमें आप देखिए ये मेजर कॉलम्स हमने ले लिया ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो योगेश का शीट यहाँ बना हुआ है उसमें हमने क्या किया है, अगर आपको सिंपली बताऊं तो ये देखिए यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपके रेफरेंस के लिए भी मैंने लिखा हुआ रखा हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी हो। हमने देखिए क्या फॉर्मूला लगाया है, जस्ट क्वेरी पर गए, सॉरी, हम यहाँ फर्स्ट सेल पर गए, मैं आपको वापस से करके दिखाऊंगा बट पहले अभी गो थ्रू करवा रहा हूँ, राइट। यहाँ हम गए और हमने यहाँ क्या किया कि ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, लीड मास्टर शीट से जो डेटा है वो उठकर यहाँ आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हमने करना है। हमने यहाँ से ये देखिए, मैं जस्ट ये करता हूँ आपको, ये देखिए कॉपी किया और मैं आपको यहाँ रेफरेंस के लिए फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, राइट। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं, ये देखिए फॉर्मूला डिलीट करते सारा आइटम चला गया। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू यू ई आर वाई क्वेरी, ये फॉर्मूला होता है। और अब हम कहाँ जाएंगे, ये देखिए लीड मास्टर में जाएंगे और डेटा कहाँ से पिक करना है, ये देखिए जस्ट हम लेते हैं इसे A1 से, ठीक है। A1 से लेना है और कहाँ तक लेना है आपको, ये देखिए साथ में आइए, ये डेटा है M तक, M कॉलम तक। तो हम क्या करेंगे, इसे M और 1000 भी लिख सकते थे, नीचे तक ले लिया आपने, उसकी जगह बेटर होगा M तक लिख लीजिए, जिससे नीचे जितने भी रो ऐड होते जाए सारा डेटा पिक होता है। सो A1 से लेकर M ही लिखा है, M में कोई नंबरिंग नहीं डाला है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, आप वापस से अपनी शीट पे आ जाइए, ये देखिए आप यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या करना है, आपने फॉर्मूला में कॉमा लगा दिया था, फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखा क्योंकि हम टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, SELECT, सेलेक्ट लिखा, फिर उसके बाद स्टार लगाना है। स्टार क्यों लगाते हैं कि पूरा डेटा अगर पिक करना है तो स्टार लगाएंगे, अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही पिक करने होते हैं तो हम कॉमा लगा लगा के A, B, C ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लिख रहे हैं वेयर जी, वेयर के बाद स्पेस दिया, ठीक है। स्पेस क्यों दे रहे हैं, बिकॉज वेयर और जी एक साथ लिख देंगे तो अलग अलग समझ में नहीं आएगा कंडीशन। वेयर जी इक्वल टू क्या हो, सिंगल इन्वर्टेड लिखेंगे, ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे योगेश, ठीक है। और इन्वर्टेड बंद कर दिया और डबल इन्वर्टेड क्लोज किया, क्योंकि डबल इन्वर्टेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड से शुरू किया था और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड दिया है और एंटर कर दिया। जैसे आप एंटर करेंगे आपका पूरा डेटा देखिए वहां पर, वहां से उठकर यहाँ पर आ जाए। अब इसे रीचेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। यहाँ हम गए और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये देखिए मैं अभी इतने डेटा को ही आपको लेकर बता रहा हूँ। एक नई लीड आई और हमने उस पर डेटा डाला,
और यहाँ पर राकेश की जगह मैंने क्या कर दिया, योगेश कर दिया, और यहाँ मान लीजिए मैंने 1 2 3 लिखा, सॉरी ये लिख दिए, ये लिखा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये इस शीट में आ गया, ये देखिए इस शीट में आ गया है, और इससे फर्दर किस में चला जाएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ जब हम देखेंगे तो अभी तक आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम चेक कर लेते हैं, राइट। ये विनय महाजन था 4 5 6, सो जस्ट देखिए यहाँ पर आ गया 4 5 6, राइट। जस्ट 2 3 सेकेंड्स लेगा और यहाँ पर डेटा आ गया। ये राकेश योगेश की अपनी पर्सनल शीट है, राइट। ये कैसे किया हुआ है हम ये नेक्स्ट देखेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, इस शीट से योगेश और राकेश की शीट में डेटा कैसे लेकर आ रहे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। अभी यहाँ तक ही आपको फोकस करना है। ये देखिए विन परसेंटेज तक पूरा डेटा आ गया उठकर, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे राकेश की शीट में भी गए थे और राकेश की शीट में भी हमने क्या किया था, सेम फॉर्मूला लगाया था। मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला जो लगना है वो यहाँ पर पेस्ट करके छोड़ देता हूँ, जिससे आपके पास जब ये शीट आएगी तो आपको लगाने में आसानी होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या करने का है कि यहाँ फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ मैं, देखिए सारा डेटा चला गया है। फॉर्मूला क्या है, QUERY क्वेरी, ब्रैकेट लगाया, देन उसके बाद लीड मास्टर में गए और यहाँ पर आपको डेटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, अगेन A1 से लेकर और कहाँ तक लेना है, M तक लेना है, राइट। सो आप क्या करेंगे, इसे या तो सिलेक्शन में कर लीजिए या फिर इसे सीधे यहाँ लिख दीजिए M, राइट। और M लिख दिया आपने, M का मतलब देखिए पूरा हाईलाइट हो गया ना, ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक उसने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कॉमा लगा दीजिए, राइट। और कॉमा लगाने के बाद आप क्या कीजिए, वापस से राकेश में जाइए और क्या करने का है, डेटा ले लिया, अब यहाँ लिखिए SELECT सेलेक्ट, फिर स्टार लगाइए। स्टार का मतलब A1 से लेकर M तक पूरा डेटा चाहिए, पूरे कॉलम चाहिए, राइट। फिर उसके बाद लिखा WHERE वेयर, स्पेस डाला, G लिखा, इक्वल टू क्या हो, सिंगल इन्वर्टेड लिखेंगे और लिख देंगे राकेश। जहां पर भी राकेश लिखा हो अलोकेशन में वो डेटा यहाँ उठकर आ जाए, और डबल इन्वर्टेड से क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए राकेश का डेटा पूरा यहाँ उठकर आ गया। अब इसे रीचेक करते हैं, यहाँ पर कोई भी लीड जाकर हम राकेश को देते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ गए और ये वाली लीड उठाकर कॉपी किया, और आप इवन ना, आपको मैं इतना करके दिखा रहा हूँ, आप 4 रो बाद भी अगर इसे पेस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ भी, तो भी राकेश की शीट में ना चला जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसे लिख देता हूँ, इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप UIM लिमिटेड, राइट। ये देखते हैं अब UIM लिमिटेड राकेश की शीट में गया कि नहीं गया। ये देखिए यहाँ आ गया अपने आप। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ तो देखिए इतने रो बार डाला था, फिर भी राकेश की शीट में लाइन से चला गया, राइट। ये यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ तक तो शीट सही था कि हम वहां से यहाँ डेटा उठाकर लेकर आ गए हैं, बट अभी फर्दर यहाँ से और योगेश की शीट तक कैसे लेकर जाएंगे डेटा, वो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये देखिए ये दूसरी शीट मैंने बनाई हुई है, इसमें जस्ट क्या किया हुआ है कि हमें पहले देखना है कहाँ से कहाँ तक का डेटा लेकर आना है। ये देखिए यहाँ पर है योगेश की जो शीट है, उसमें डेटा कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए ये है आपका A2 से लेकर और कहाँ तक आ जाए, कहाँ तक आना है, M, राइट। A2 से लेकर और M तक आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गए और देखिए इसमें क्या करना होता है, अब यहाँ देखेंगे अगर केवल यहाँ J तक ही आ रहा होगा, पूरा डेटा नहीं आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि इवन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक नई शीट पर बनाना सिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए, हमने ये शीट पूरी बना ली है। अब हम क्या करते हैं, एक नई शीट बनाते हैं, फाइल पर गए और क्या कर देंगे, न्यू पर क्लिक कर देंगे, राइट। और ये न्यू स्प्रेडशीट बन गया है। या अब देखिए यहाँ क्या करने का है, यहाँ आप गए और यहाँ आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला का नाम क्या है, इंपोर्ट रेंज, ठीक है। कैसे लगाना है वो देखते हैं। इंपोर्ट रेंज का क्या काम होता है, किसी और शीट से डेटा इंपोर्ट करके यहाँ तक लेकर आना। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखा IMPORT RANGE इंपोर्ट रेंज, और उसके बाद क्या करना होता है इसमें,
जो वो वाली शीट है जहां से डेटा लेकर आना है, हम योगेश का बना रहे हैं सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, इसका जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल है कॉपी करेंगे और उसे ले जाकर कहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया हमने, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, ये यहाँ पर जाकर आपने इन्वर्टेड क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड शुरू किया। अब किस शीट से डेटा लाना है, योगेश की शीट से उठाकर लाना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, YOGESH योगेश, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों, इसका मतलब होता है हम योगेश वाली शीट में अंदर घुस गए हैं, ठीक है। अब डेटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो हम देखते हैं। यहाँ पर डेटा चाहिए A2 से लेकर, और हमें कहाँ तक उठाकर लेकर आना है, M तक, A2 से M तक। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, A2 से लेकर M, और M इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नीचे तक का पूरा डेटा आ जाए, ये लिख लिया आपने। अब उसके बाद आपने क्या कर देना है, इन्वर्टेड को, जो इन्वर्टेड यहाँ ओपन किया था उसे क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये आपसे पूछने वाला है, ये आपसे पूछने वाला है, ये अभी दिखा रहा है ना, अभी आपको अलाउ एक्सेस पूछेगा, ये देखिए, ये आपको पहले पूछता है अलाउ करना है एक्सेस, तो आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये डेटा यहाँ उठ के आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो वहां पर जो फॉर्मेटिंग हो रहा है कितना कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, आप या तो उसी को ही क्या कर सकते हैं, इस कलर को यहाँ से उठाकर, और यहाँ पर सिंपल क्या करना है, शुरू में ही बस फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग सेम कर दीजिए, ये देखिए बस मैंने ये किया हुआ है, और नीचे तक क्या करने का है, ये देखिए यहाँ गए और हमने ये ड्रॉ कर दिया, बस क्लिक करना है और सारी जगह आपका बॉर्डर्स आ जाएंगे, राइट। हाँ, ये हो गया है। अब डेटा तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, जब भी वहां पर कुछ भी आइटम लिखा जाएगा यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होना है कि आगे वाला जो आइटम है उसमें क्या क्या आएगा, वो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो पहले से शीट बनी हुई है उससे डेटा पिक कर रहा हूँ, केवल हेडिंग पिक कर रहा हूँ, जिससे हमें वापस से रिवर्क ना करना पड़े, यहाँ पर हमने पेस्ट कर, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आइटम लिख रहा है, योगेश की शीट है, इसमें जो भी आइटम इसने लिखा है यहाँ पर, राइट, ये देखिए सारा का सारा आइटम मैं ले लेता हूँ, कि इससे आइटम जो भी यहाँ लिखा, जब ये फॉलोअप स्टेटस लिखता जाए तो सारा का सारा फॉलोअप स्टेटस किसमें आ जाए, जो कंपनी के ओनर के पास शीट है, कंपनी के ओनर के पास जो शीट है उसमें सारा डेटा चला जाए, राइट। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आपने क्या बनाया, और इस शीट का क्या नाम रख सकते हैं आप, योगेश एग्जाम्पल, योगेश CRM डेमो, डन। हाँ, ये आपने लिखा। अब ये योगेश के पास ना पर्सनल शीट योगेश के पास रहेगी, और उसको शेयरिंग कैसे करना है आपको, जब शुरू में ही ये पूरा CRM बनाएंगे तो यहाँ जाकर आप योगेश को एक्सेस देंगे। योगेश का मेल आईडी मान लीजिए है ये रहा, ठीक है। तो आप योगेश के मेल आईडी को, अभी मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और एडिटर का राइट है, देखिए ये एडिटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, अभी राइट दे देते हैं, राइट। और उसके बाद क्या करते हैं, ताकि इसमें ये सब कुछ लिख पाए यहाँ पर चीजें, और अब इस पूरी शीट में क्या करना है, योगेश को केवल कहाँ पर लिखने का राइट होना चाहिए, इस पर वो कुछ भी ना लिख पाए इस साइड, क्योंकि ये डेटा तो सीधे मास्टर शीट से उठकर आ रहा है यहाँ तक का, बट यहाँ पर वो सब कुछ लिख पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेटा में जाएंगे और उसमें आप करेंगे, सॉरी, टूल में जाना है और करेंगे आप प्रोटेक्ट द शीट, इस पर गए और आपने क्या लिखा, इसे लिख दिया योगेश एरिया, कि इस एरिया में योगेश ही चेंज हुआ है। रेंज और शीट दो ऑप्शन है, रेंज का मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में योगेश को ही राइट हो चेंज करने का, और कोई चेंज ना कर पाए, राइट। और शीट करते हैं तो पूरी शीट की बात करते हैं, ये केवल हम रेंज कर रहे हैं इसलिए रेंज ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ से इसे हटाइए और यहाँ क्लिक करेंगे, और आप क्या करेंगे, अब आपको कहाँ से कहाँ तक चेंज करने को अलाउ करना है उसको, इसमें यहाँ से लेकर और पूरा नीचे तक ये लिख सकते हैं, या फिर आप इसे S1000 की जगह क्या कर दीजिए, केवल S लिख दीजिए, उसका मतलब नीचे जितना भी आइटम लिखते जाए, ठीक है, वो सारा का सारा वो एडिट कर पाए, पूरे S कॉलम तक नीचे तक एडिट कर पाए, राइट। और इसे आप क्या करेंगे, इसे ओके करके देखिए और सेट परमिशन पे क्लिक कीजिए। अब आपको ये पूछेगा कि इस एरिया पे रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज,
इस रेंज को कौन कौन एडिट कर सकता है, क्या ओनली यू यानी कि जो ओनर बना रहा है शीट केवल वो, या कस्टम, कस्टम पे रखिए और उसमें क्या कर दीजिए, ये योगेश का मेल आईडी था तो आप इस पे अगर टिक मार्क हटा देंगे ना तो योगेश एडिट नहीं कर पाएगा, तो आप योगेश को भी राइट दे दीजिए और आप देखिए आप इसको हटा नहीं पाएंगे क्योंकि आप ओनर हो, आप ही ने ये शीट बनाई है, तो आप योगेश को ये राइट दे देंगे क्लिक करके, तो योगेश इस एरिया में एडिट कर पाएगा, राइट। और आप अभी से डन कर दीजिए, राइट। अब आपने क्या किया, ये योगेश के पास शीट है और वो योगेश किस एरिया में चेंज कर पाएगा, केवल जहां पर उसे फॉलो अप स्टेटस वगैरह ये आइटम सारे लिखने, केवल यहाँ से लेकर ये पूरे इस एरिया में नीचे तक चेंज कर पाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ शीट में ये नेक्स्ट फॉलो अप वाला स्टेटस बताया, और यहाँ देखिए आप नाम भी इसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं योगेश लिख देता हूँ, सॉरी, डन, आपने ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ से जो ये जितना भी स्टेटस लिख रहा है वो कंपनी के ओनर वाली शीट में योगेश वाली में अपडेट होकर आ जाना चाहिए। अब ये देखिए पहले वाली शीट से आ रहा है, मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, राइट, हटा दे रहा हूँ और ये देखिए पूरा डेटा चला गया है। अब मैं वापस से आपके सामने सिखा रहा हूँ कैसे करना है। इक्वल टू लिखा और आपने लिखा है इंपोर्ट रेंज लिखा और आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए। आप योगेश सीआरएम जो अभी बनाई थी ना, कौन सी थी, ये वाली डेमो वाली, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड शुरू करेंगे और शीट का नाम क्या था वहां पर, यही था, ये देखिए योगेश, ठीक है। अब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर कहां से कहां तक डेटा लेकर आना है, N2 से लेकर और कहां तक आप ले लेंगे, S तक। तो आप यहाँ आ जाइए, आप लिखेंगे N2 से लेकर S तक, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब क्या होगा, सारा डेटा ना उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको अभी रेफरेंस एरर दे रहा है, यहाँ पर अलाउ एक्सेस पूछेगा, आप देखिएगा डेटा उठकर सारा यहाँ पे आ जाएगा। आ गया डेटा। अब हम इसे लाइव करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। आप योगेश वाले डेमो में जाइए, ठीक है, और वहां पर कुछ लिखिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, राइट, ये हम लिख देते हैं, ये लिखा और आप देखिए उसने अपनी शीट में फॉलो अप स्टेटस लिखा और यहाँ पर अपने आप आ गया कंपनी के ओनर वाली शीट में, राइट। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेम राकेश की भी शीट अलग एक पर्सनल बनाएंगे। जितने भी एम्प्लॉइज हैं आपके, जितने एम्प्लॉइज हैं उतनी ही शीट कहाँ पर होगी, यहाँ पर भी होगी। जैसे मान लीजिए 4 एम्प्लॉय हैं सेल्समैन, तो योगेश, राकेश, विनय, मुकेश, ऐसे 4 शीट होगी और इन चारों शीट से डेटा कहाँ चला जाएगा, उनकी पर्सनल शीट में, जिनका एक्सेस केवल उनके पास है। इस शीट पर एम्प्लॉय का एक्सेस नहीं है, ठीक है। और वहां पे जो भी वो स्टेटस डालें, ये डेटा तो उनके पास आ गया है मास्टर शीट से, और इसके बाद जो भी वो स्टेटस डालें वो मास्टर शीट में भी उनके पर्टिकुलर नेम वाली शीट में उठकर आ जाए। ये देखिए यहाँ पर आ गया था, राइट। तो इस तरीके से आपको बनाना है सीआरएम। तो आप ऐसे डेवलप कीजिए और इसमें आप और भी कॉलम जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये दोनों शीट भी मैं उसी जगह जो आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल में ये आपको वीडियो मिलेगा उसी जगह मैं पेस्ट करके रख दूंगा आप लोगों के सीखने के लिए, राइट। तो वीडियो भी आपको वहीं मिलेगा और प्रैक्टिस शीट भी आपको वहीं मिलेगी, राइट। So thank you once again for learning all these things, and I trust that you will start creating your CRM because this is very important system for your company, right? And wherever you have any problem, you can connect with us. You can share your requirement or queries in Telegram group, right? So done, and thank you, and see you again. Wonderful. Stay blessed, stay home. Thank you.